आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। हाँ, ओके, ठीक है, ओके ओके। तो आज हमें पढ़ना है क्या, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे बनता है। अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा है सब कुछ, प्रॉफिट कैसे निकलता है, यूनिट सोल्ड कैसे निकलता है, ठीक है, आउटपुट कैसे निकलता है, ठीक है, और भी जितनी भी चीज़ें हैं, नेचर ऑफ कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमने क्या करी हैं, अभी पिछले क्लासेस में स्टडी की, ठीक है। यहाँ पे अब आज क्या पढ़ेंगे कि कॉस्ट का स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे बनता है, कॉस्ट शीट कैसे बनती है, ठीक है। इसमें दो ही चीज़ें बनती है कॉस्ट अकाउंटिंग में, क्या क्या, एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और एक कॉस्ट शीट, बस इसके अलावा और कुछ बनता नहीं है, ठीक है। यही दो चीज़ हमेशा बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट शीट, ठीक है। तो देखिए, ध्यान रखिए कैसे बनता है। कॉस्ट अकाउंट में ध्यान रखिएगा, ठीक है। दो चीज़ें बनती हैं आपकी, एक क्या बनती है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और दूसरी बनती है आपकी कॉस्ट शीट। दो चीज़ें बनती हैं, ठीक है। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में आपका वही जितने भी टाइप्स ऑफ कॉस्ट या नेचर ऑफ कॉस्ट आपने पढ़ा है ना, कितने टाइप्स ऑफ कॉस्ट होते हैं बताइए, या नेचर ऑफ कॉस्ट कितने होते हैं। 4 होते हैं शुभम, 4, ओके, ठीक है। आपके कितने टाइप के कॉस्ट होते हैं, आपके 4 कॉस्ट होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट वही, नेचर ऑफ कॉस्ट जो आपने पढ़ा है वही चीज़ है सेम। तो नेचर ऑफ कॉस्ट 4 टाइप्स के होते हैं ना, ठीक है, मैंने आपको बताया, भूल गए, ठीक है। पहला क्या होता है, प्राइम कॉस्ट होता है, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, फैक्ट्री कॉस्ट होता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, ऑफिस कॉस्ट होता है, और चौथा क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को बोलते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। ये 4 कॉस्ट आपने पढ़े हैं, यही 4 कॉस्ट तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। क्योंकि मैं हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपके 4 टाइप के कॉस्ट होते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या चीज़ें आती हैं, यही 4 चीज़ें क्या करती हैं, यही चीज़ का कैलकुलेशन होता है, केवल ये, ओनली, केवल स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अगर आएगा तो केवल यही 4 कॉस्ट का क्या होगा, कैलकुलेशन हो, ठीक है। लेकिन कॉस्ट शीट में बस एक चीज़ बढ़ जाती है, ठीक है। कॉस्ट शीट में बस एक चीज़ बढ़ जाती है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेम रहता है, ये तो बनेगा ही बनेगा, ये 100% बनेगा दोनों, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट आपके वही सेम, ठीक है। तो लेकिन बस इसमें एक चीज़ बढ़ जाता है क्या, पर यूनिट कॉस्ट, एक कॉलम मिलता है किसका, पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। कि मतलब कितना यूनिट हमने लगाया है हर एक्सपेंस के लिए, ठीक है। इसमें पर यूनिट कॉस्ट यही तो होता है कि हर जितने भी एक्सपेंसेस मैंने किए हैं उसके लिए कितना यूनिट, कितने यूनिट का खर्चा हुआ है, कितना पैसा लगा है मेरा, ठीक है। हर यूनिट पे मेरा कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। किस किस एक्सपेंस का कितना खर्चा प्रत्येक यूनिट पे हुआ है। तो पर यूनिट कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है, ध्यान रखिएगा। पर यूनिट कॉस्ट का कैलकुलेशन होता है टोटल, और टोटल कॉस्ट, या सीधे लास्ट में निकाल दीजिए, टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, ठीक है, टोटल कॉस्ट अपॉन, ठीक है। जैसे ये 4 कॉस्ट जुड़ गए, ये 4 कॉस्ट जुड़ के क्या आते हैं, टोटल कॉस्ट आता है, ठीक है। इन चारों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट आ जाएगा, तो टोटल कॉस्ट किससे डिवाइड कर देंगे, जितना भी आउटपुट मतलब जितना भी मैंने प्रोडक्शन किया होगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, उसे डिवाइड कर देंगे। जैसे आपका ध्यान रखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए, जैसे आपका टोटल कॉस्ट, जैसे मान लीजिए आपका टोटल कॉस्ट आ गया यहाँ पे, टोटल कॉस्ट आ गया आपका मान लीजिए 10,000,
टोटल कॉस्ट आपका कितना आ गया 10,000, और आउटपुट मान लीजिए आपने 100 यूनिट का किया हुआ है, ठीक है, उसी यूनिट पे आप कॉस्ट अकाउंटिंग निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पर यूनिट कॉस्ट निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट कितना है 10,000 रुपये, और यूनिट कितना हमने बनाया 100, तो यानी हमारा पर यूनिट कॉस्ट कितना है 100 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। समझ में आया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, एनी डाउट? नो, ओके, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखना है, ठीक है, कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अगर बनाने के लिए बोलेगा तो कितना, तो क्या होगा उसमें केवल टाइप्स ऑफ कॉस्ट ही हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोलेगा तो आप क्या बनाएंगे, आपको टाइप्स ऑफ कॉस्ट मतलब कैलकुलेशन करने के साथ साथ आपको पर यूनिट कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा, चाहे तो आप सबका एक एक करके निकालिए, ठीक है, चाहे तो लास्ट में अगर जितना टोटल कॉस्ट हो जाएगा उसको आउटपुट से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके आगे देखिए फॉर्मेट कैसे होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना सबको। तो अब हम देखेंगे क्या, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, ठीक है, पार्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा, पहला उसमें कॉस्ट क्या था, प्राइम कॉस्ट था, ठीक है। तो देखिए प्राइम कॉस्ट में मैंने बताया था कि प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है, तीन चीजें आती हैं, ठीक है। क्या क्या आता है, पहला रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, या इसको एक चीज और बोलते हैं क्या, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, दोनों इसका फॉर्म है, ठीक है, समझ में है, ठीक है, कि रॉ मटेरियल कंज्यूम में बताऊंगा कैसे निकलेगा, ठीक है, अभी केवल फॉर्मेट ध्यान दीजिए, ठीक है, मैं बताऊंगा रॉ मटेरियल कैसे निकलेगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या आती है इसमें, डायरेक्ट लेबर, बताया था ना मैंने, डायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे, ठीक है, जितने भी खर्चे होंगे आपके इसमें आएंगे, ठीक है, डायरेक्ट लेबर, या इसी को एक चीज और बोलते हैं प्रोडक्टिव वेजेस, ठीक है, इसी का दूसरा नाम है, कहीं आपको प्रोडक्टिव वेजेस भी दिख जाएगा तो वो भी किसमें आएगा, आपका प्राइम कॉस्ट के अंतर्गत ही आएगा। और तीसरी चीज है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या इसी को कभी कभी क्वेश्चन में आपका लिख देता है चार्जेबल एक्सपेंसेस, बस ये तीन चीज, इसके अलावा कोई भी खर्चा आपके प्राइम कॉस्ट में नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, कि मतलब केवल डायरेक्ट नेचर से रिलेटेड क्या क्या, एक आपका रॉ मटेरियल, ठीक है, दूसरा आपका डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस, जो भी वेजेस भी लिखा है, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपका ट्रायल हो गया, ठीक है, आपका इम्पोर्ट ड्यूटी हो गया, ठीक है, आपका क्रेडिट इनवर्ड हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, जितनी भी चीज़ें आपकी सब इसमें क्या आएंगी आएंगी, ठीक है। इन्हीं तीनों को ऐड कर देंगे, इन्हीं तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, ठीक है, समझ में आ गया ये, यहाँ तक समझ में आया सबको?
ओके, ठीक है। अब देखिए, प्राइम कॉस्ट तो कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब प्राइम कॉस्ट के आगे क्या होता है, फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री एक्सपेंसेस जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाता है आपका, फैक्ट्री कॉस्ट आया, ठीक है। यही बताया था ना मैंने, ठीक है। तो देखिए, पहली चीज तो निकल गई आपकी प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट हो गया। अब इसमें क्या ऐड करना है, देखिए ध्यान देखिए, अब इसमें ऐड करना है आपका क्या, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस मैंने बताया था बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री सैलरी, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपकी आती हैं, सुपरवाइजर सैलरी हो गया, फॉरमैन सैलरी हो गया, सब क्या आते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंस में आते हैं। तो ये फैक्ट्री एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक चीज़ बताया था आपको, ठीक है, कि जब यूजेज ऑफ स्टॉक बताया था, ठीक है, याद है ना आपको, जब मैंने यूजेज ऑफ स्टॉक बताया था, ठीक है, तो उसमें तीन चीज़ें बताई थी ना, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल वाला तो हो गया, प्राइम कॉस्ट में आ गया, ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम आपका हो गया। दूसरी चीज़ थी वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस किससे रिलेटेड होता है, आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है। मैंने बताया था वहाँ पे कि वर्क आपका वर्क इन प्रोग्रेस किससे रिलेटेड होता है, फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दिया हो, मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ, अगर वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो उसको क्या कर देंगे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे, ठीक है। और क्या माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, ध्यान रखिएगा ये वर्क इन प्रोग्रेस लिखा होना चाहिए, वर्क इन प्रोग्रेस, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अगर ये वर्क इन प्रोग्रेस नहीं लिखा होगा तो समझिएगा कि आपका वो क्या बोलते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंस में अपना जुड़ेगा ना माइनस होगा, ठीक है, जब तक वर्क इन प्रोग्रेस नहीं लिखा होगा, ठीक है। सर आवाज स्लो आ रही है, अच्छा, ओके, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें, और क्या माइनस होगा इसमें से, ध्यान रखिएगा, स्क्रैप सोल्ड, स्क्रैप सोल्ड, ठीक है। स्क्रैप सोल्ड क्या होता है, जो भी हमारा बचा हुआ बचा कुचा जो गुड्स होता है उसको हम अगर बेच देते हैं, ठीक है, या वो क्योंकि वो खराब निकल गया, जैसे आपका जैसे ऑयल होता है, जैसे सरसों का तेल होता है, ठीक है, उसकी जो खरी बच जाती है, ठीक है, तो फिर उसके बाद हम उसको यूज तो कर नहीं पाते, बेच देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, स्क्रैप सोल्ड होता है, ठीक है। या अगर कोई गुड्स बनाए, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक बेटा, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, सीएस का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओएस का मतलब ओपनिंग स्टॉक, सीएस का मतलब क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस में अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस होगा तो उसे ऐड कर देंगे, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस होगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वर्क इन प्रोग्रेस लिखा होना चाहिए, अगर वर्क इन प्रोग्रेस क्वेश्चन में नहीं लिखा है, केवल ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, तो क्या मानेंगे कि ये आपका फिनिश गुड्स है, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो, ये मैं कह रहा हूँ, अगर फिनिश गुड्स लिखा है तो फिनिश गुड्स हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो ध्यान रखिएगा कि ये फिनिश गुड्स का ही है। जब तक वर्क इन प्रोग्रेस न लिखे तब तक आप यही मानेंगे कि क्या है, फिनिश गुड्स का है, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक। स्क्रैप सोल्ड क्या होता है, जो आपका बचा हुआ आपका गुड्स होता है उसको अगर हम बेच देते हैं तो वो भी स्क्रैप सोल्ड में ही आता है, ठीक है, क्योंकि आपका खराब गुड्स था वो, ठीक है, आप उसको यूज नहीं कर रहे थे, वो स्क्रैप था, ठीक है। जैसे कूड़ा कूड़े का होता है, जैसे कूड़ा के भाव भी बिक जाता है, ठीक है, अगर कोई खराब चीज होता है तो वो माइनस कर लेने के बाद आपका क्या आ जाता है, आपका आ जाएगा ये सब ऐड, ये सब इतना करने के बाद, ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, इसमें इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे फैक्ट्री एक्सपेंस को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा, क्या, फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम,
फैक्ट्री कॉस्ट का एनी डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, अब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या आता है? आपका आता है ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट होता है? फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एक्सपेंस जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? ऑफिस कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, यही बताया था। ठीक है, नॉर्मल भाषा में। ठीक है, कि जैसे बी आपका आ गया। ठीक है, बी आपका क्या है? फैक्ट्री कॉस्ट अभी निकला है ऊपर। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट जितना भी आया सामान। ठीक है, तो उसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे क्या? आपका ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस मैंने बताया था, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे, रेंट, सैलरी। ठीक है, आपका मैनेजर का सैलरी हो गया, एमडी सैलरी हो गया, बैंक फीस हो गया, ऑडिट फीस हो गया, सभी किस में आएंगे? आपके ऑफिस एक्सपेंस में आएंगे। उसको अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? क्या आ जाएगा? तीसरी चीज आपकी आ जाएगी ऑफिस कॉस्ट। इसमें और कुछ माइनस प्लस नहीं होता, बस केवल ऑफिस एक्सपेंस आपका क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे तो आपका निकल आएगा ऑफिस कॉस्ट, या इसको क्या बोलते हैं, एक चीज और बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, इसी का नाम है दूसरा। ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो इसमें तो कुछ जानना नहीं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, इसके बाद तो ऐड कर देंगे तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा, सेलिंग होगी। लेकिन उससे पहले मैंने एक चीज़ बताया था कि जैसे रॉ मटेरियल वाला हो गया, डब्ल्यू वर्क इन प्रोग्रेस वाला भी आपका क्या बोलते हैं, मेजरमेंट हो गया कि कहाँ पे माइनस कहाँ पे प्लस करना है। एक चीज़ और मैंने बताया था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसका जो ट्रीटमेंट है किसके बाद करेंगे? इसी ऑफिस कॉस्ट के बाद क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया होगा, तो नहीं दिया होगा तो सीधे टोटल कॉस्ट निकाल देंगे, सेलिंग एक्सपेंस जोड़ के। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, इसी में क्या करेंगे? ध्यान रखिएगा, ये ऑफिस कॉस्ट आने के बाद, ठीक है, इसी में ऐड करेंगे आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और मैं, अगर केवल ओपनिंग स्टॉक लिखा होगा तो वो समझिए फिनिश्ड गुड्स का है। ठीक है, और लेस क्या करेंगे? लेस आपका करेंगे क्या? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और मैं, ओके, ठीक है, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा डी जो है, ठीक है, डी पॉइंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया तो ये कैलकुलेट नहीं हो। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है, नहीं दिया है, या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया है, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो हम ऑफिस कॉस्ट में ऐड कर देंगे क्या? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आपका आ जाएगा क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है सीओजीएस तक? नहीं कोई प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा? सीओजीएस तो निकल गया। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है?
ऑफिस कॉस्ट में सेलिंग एक्सपेंस जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग COGS निकाले हैं, ठीक है। तो COGS में सेलिंग एक्सपेंस या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। जैसे देखिए आपका क्या निकल के आया था, डी पॉइंट आपका निकल के आया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका जितना दिया है, इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आपका ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा क्या, ई पॉइंट आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट, या इसी को और क्या बोलते हैं, फाइनल कॉस्ट। ये आपका लास्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका टोटल, ठीक है। तो ये आपका टोटल स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है। COGS में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जोड़ देंगे तो आपका क्या निकलेगा, टोटल कॉस्ट, और आपको यही निकालना है लास्ट तक आके, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में कहीं भी किसी को दिक्कत है फॉर्मेट में, चाहे प्राइम कॉस्ट में, चाहे फैक्ट्री कॉस्ट में, चाहे ऑफिस कॉस्ट में, चाहे COGS में, चाहे आपका टोटल कॉस्ट में, कहीं भी किसी को दिक्कत है तो आप क्वेश्चन जल्दी से पूछ लीजिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, इसको प्रॉफिट एंड सेल वैल्यू से नहीं मतलब है अभी, ठीक है। अभी मैं इसका मतलब बस यही निकालना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का कि आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितना है, बस इसका कैलकुलेशन इतना ही तक होता है और इसके आगे नहीं होता, ठीक है। जब प्रॉफिट ऑफिट निकाला जाएगा तब उसमें देखा जाएगा कि सेल कितना है, सेल वैल्यू कितना है, सेल वैल्यू से कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अगर कॉस्ट ज़्यादा होगा, सेल कम होगी तो आपका क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ये तो बाद में निकालेंगे, लेकिन कॉस्ट शीट का मतलब है केवल टोटल कॉस्ट निकालना, ओके, ठीक है। एक चीज़ और देखिए इसमें, एक चीज़ और देखिए, ठीक है। इसमें एक इसमें एक चीज़ आया था, आपने देखा होगा, स्क्रैप नाम, स्क्रैप सोल्ड आया था ना, ठीक है। स्क्रैप सोल्ड एक नाम है, ठीक है। तो स्क्रैप सोल्ड एक नाम आया था, तो ध्यान रखिए यहाँ पे ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है। स्क्रैप दो चीज़ का आता है, स्क्रैप वर्ड जो है वो दो चीज़ के लिए आता है, इसके किसके लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक आएगा स्क्रैप सेल ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। एक आएगा स्क्रैप सेल ऑफ रॉ मटेरियल और दूसरा आएगा आपका स्क्रैप सोल्ड, केवल स्क्रैप सोल्ड लिखा हुआ मैंने, ठीक है। तो अगर देखें स्क्रैप सेल ऑफ रॉ मटेरियल होगा, मान लीजिए, ठीक है, अगर स्क्रैप सेल ऑफ रॉ मटेरियल लिखा होगा, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इसको रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते समय, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते समय मैं बताऊंगा रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलेगा, उसमें से क्या कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, ठीक है? अगर ये लिखा होगा तो स्क्रैप सेल ऑफ रॉ मटेरियल इतना पूरा लिखा होना चाहिए, ठीक है, तभी रॉ मटेरियल में से क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन अगर केवल स्क्रैप सोल्ड लिखा है, ओनली स्क्रैप सोल्ड, ठीक है, तो स्क्रैप सोल्ड मैंने कहाँ बताया था, जो फैक्ट्री एक्सपेंस है, ठीक है, जो फैक्ट्री एक्सपेंस है, ठीक है, उसमें से क्या कर देंगे, समझ में आया? अगर स्क्रैप सेल ऑफ रॉ मटेरियल लिखा है, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे उसको रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते समय क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अगर केवल स्क्रैप सोल्ड लिखा होगा तो समझ लेंगे कि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है और इसको फैक्ट्री एक्सपेंसेस से माइनस
करेंगे। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है? इसको हमेशा ख्याल रखिएगा, ठीक है? कि अगर क्वेश्चन में कहीं भी स्क्रैप सोल्ड दिखेगा तो वो सीधे मान लेंगे फैक्ट्री एक्सपेंस से रिलेटेड है और इसको फैक्ट्री एक्सपेंस से माइनस कर दिया। लेकिन अगर जब तक स्क्रैप सेल ऑफ रॉ मटेरियल नहीं लिखेगा तब तक आप ये नहीं मानेंगे कि रॉ मटेरियल का क्या है, स्क्रैप सेल है, ठीक है? तब तक आप मानेंगे ये फैक्ट्री सेल रिलेटेड है, ठीक है? तो दोनों में तो माइनस ही करना है, बस पहचानना है कि किसको रॉ मटेरियल से माइनस करना है और किसको फैक्ट्री एक्सपेंस से माइनस करना है, ठीक है? समझ में आ गया? स्क्रैप सेल समझ में आया? ओके, ठीक है। तो कॉस्ट शीट सबको समझ में आ गई है? जितने भी लोग जुड़े हुए, सॉरी कॉस्ट शीट कह रहा मैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट सबको समझ में आ गया है? एनी डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से डाउट पूछ लीजिए, कोई भी अगर डाउट हो तो आपको। चाहे पिछले लेक्चर में, चाहे कोई भी लेक्चर का डाउट हो आप पूछ सकते हैं। आज यानी जो भी लेक्चर आपने जितने भी लिए हैं सभी का डाउट आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है? अंजलि, आलोक, गुलाब, शुभम, जितने भी लोग जुड़े हैं, कोई भी डाउट हो, पिछला डाउट हो, चाहे पिछले लेक्चर, चाहे किसी भी लेक्चर का डाउट हो तो आप जल्दी से पूछ लीजिए। ओके।